पाकिस्तानियों की दुआओं में अगर इतना असर होता तो सबसे पहले अल्लाह ताला हमसे हमारा शिबाशी वापस छीन लेता। इसके बाद पाकिस्तानियों की जान इस इम्पोर्टेड सरकार से छूट न जाती, हमारा वजीर खारजा कहीं गुम हो जाता और इसका बाप मिस्टर 10% इसकी याद में बावला हो जाता। हमारे तो ना नमक में वफा है और ना हमारी दुआओं में असर है। अब शहबाज साहब मिस्टर क्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जोली उठा उठा कर दुआएं मांगे कि डॉलर 100 रुपए का हो जाए। सारी दुनिया को अच्छे अच्छे वजीर आजम मिलते हैं। लंदन वालों ने भी अपने लिए एक भारतीय नयाद वजीर आजम तलाश कर लिया है। एक हमारी ही किस्मत फूटी थी कि हमें बूट पॉलिश करने वाला वजीर आजम मिल गया, जो जिस मुल्क में जाता है अपने साथ पॉलिश की डिबिया ले जाता है। अब तो यहाँ के बड़े बड़े मॉल्स के अंदर भी बड़े बड़े बैनर्स पर चेरी ब्लॉसम लिख कर लगा दिया गया है। इतनी कोई इन्होंने इस ब्रांड की मशहूरी कर दी है। मिस्टर क्राइम मिनिस्टर, वैसे अगर डॉलर हमारे जोली उठाकर दुआओं से ही नीचे आना है तो आप रहने दें, आपसे नहीं होगा। जनाबे आला ने एक एक वक्त में 16-16 अरब की करप्शन माफ करवा कर कौम को दुआओं पर लगा रखा है। अगर बात दुआओं पर ही आ गई है तो फिर आप किस मर्ज की दवा है? कभी अपने अखराजात भी कम करके देखें, मगर आप तो फिर भी जिद पर अड़े हुए हैं। अखे हम हर हद तक जाएंगे। मिस्टर क्राइम मिनिस्टर, आपने कभी इस कौम का भला नहीं किया, अभी भी आप पूरी जान लगाकर कुर्सी को साथ घसीट रहे हैं। शर्म या आप में बाकी नहीं रही। लोग कह रहे कि इंतखाबात करवा दें, हमारी जान छोड़ दें, मगर आप जिद लगाकर बैठे हुए हैं। IMF के सामने आप लेट गए हैं तो हाडा भी बस ओ हिसाब है। पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला। जब से हुकूमत में आए हैं सरकारी खजाने पर बोझ बने हुए हैं। एक धेला भी आपने सरकारी खजाने में जमा नहीं किया। कोई आपको टैक्स देने तो क्या, थूकने पर भी तैयार नहीं है। उल्टा खजाने से पैसा निकाल निकाल कर गैर मुल्क की दौरे करते हैं। वहाँ बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं जैसे डॉलर अमेरिका की नहीं आपकी करेंसी है। माले मुफ्त दिले बेरहम की आप अमली तफसीर हैं। और ये बात करते हुए हर बात को इशारों की जुबान में बयान करने से आप मजीद पागल लगते हैं। अल्लाह का शुक्र है आपके साथ चलने वाले और सामने बैठने वाले सारे गूंगे बहरे नहीं होते, बस किसी किसी को दिखाई और सुनाई नहीं देता है। अब अल्लाह करे कि पिछले 2 दिनों में परसों से डॉलर नीचे जा रहा है। खुदा से पूरी कौम से मेरी दरख्वास्त है कि वो झोलियां उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपए पे आ जाए तो वारे न्यारे हो जाए। आपने जो एक जोड़ी कपड़े बेचे हैं, इससे एक थैला आटे का मिला, वो भी सलीम साफी ले गया। अब आप अवाम के लिए बकिया कपड़े कब बेच रहे हैं? शहबाज ने सूद पर कर्ज लेकर लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बनाने पर तकरीबन 400 अरब रुपए लगा दिए। ट्रेन को नुकसान में चलाने के लिए हुकूमत सालाना अरबों रुपए देती है। इसी रकम से ट्रेन की बजाय फन्नी तालीम के हजारों इंस्टीट्यूट बना देते तो लाखों नौजवान हुनरमंद हो जाते, इन्हें बाइज्जत रोजगार मिलता। मगर इसे क्राइम मिनिस्टर को कमीशन नहीं मिलता और शहबाज ने आज तक ऐसा काम करने का कभी सोचा भी नहीं जिसमें इन्हें किक बैक्स ना मिले। बल्कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो शहबाज अपना नाम बदल देंगे, मगर कमीशन नहीं छोड़ेंगे। इधर खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने हुकूमत छोड़ी, उधर खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों ने निशाने पर रख लिया। क्या वफाक का फर्ज नहीं था कि वो दहशत गर्दों का रास्ता रोकते? खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दी के हवाले कर दिया गया। हुकूमत को फवाद चौधरी को डराने और धमकाने से फुर्सत मिले तो इसका ध्यान किसी और तरफ जाए। इसकी पूरी तवज्जो इमरान खान पर ना अहली थोपने और कलेजा चबाने वाली खातून की ख्वाहिशात को पूरी करने पर है। इस कलेजा चबाने वाली डायन के वापिस आते ही पहले दिन बस खाई में गिरने की खबर, फिर 10 बच्चे पानी में डूब गए, पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए इजाफा और अब पिशावर धमाके में 93 शहीद हो गए। मतलब 93 खानदान उजड़ गए। ऐसी कौन सी मनूस सर्जरी करवा के आई है ये? नून लीग का माजी में वतीरा रहा। इनकी हुकूमत को जब भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो इंडिया से जानबूझकर बॉर्डर पर कशीदगी करवाई जाती थी। इस बार माली वसाइल की अदम दस्तयाबी के बाइस इंडिया से लड़ाई तो कर नहीं सकते, लिहाजा मुश्किलात और इलेक्शन से भागने के लिए इन्होंने गंदी सियासत का आगाज किया होगा। पिशावर वाकये की शफाफ तहकीकात करवाई जाए। याद रखें शहबाज ने कुछ दिन पहले बयान दिया था, हम हर हद तक जाएंगे। अब तो लिफाफों और लिफाफियां भी इनकी कश्ती से छलांगे मारने लगे हैं। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया है कि मरियम नवाज जरा लोगों के पास जाएं, लोग अपनी चप्पलें उतार कर मारेंगे। ये हाल कर दिया है इन्होंने मुल्क का। इनको अब बिल्कुल भी डिपेंड नहीं किया जा सकता। ये शानदार बयान सन्ना बुच्चा ने दिया है। इस पर PDM के बाकी सहाफियों का मौकफ सामने आना अभी बाकी है। हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अब कोई भी नून लीग और PDM को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। पटवारियों में गैरत जागने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले हामिद मीर और अब सना बुच्चा। याद रखिएगा ये मफाद प्रस्त हैं और रहेंगे। ये कभी भी माफी के हकदार नहीं हो सकते, क्योंकि अब ये एक बार फिर इमरान खान की तरफ आएंगे। शहबाज की जेर सदारत तवानाई और बिजली लोड शेडिंग पर आला सतही इजलास में अहम इंकशाफात हुए, जिसमें पता चला कि मुल्क में बिजली की किल्लत नहीं बल्कि 18 पावर प्लांट्स के गैर फाल यूनिट्स बेल टूटने, तारे खराब होने जैसी फनी खराबियों की वजह से 1 साल से बंद हैं। 7 पावर प्लांट्स ईंधन की अदम दस्तयाबी की वजह से बंद पड़े हैं। क्या कमाल इम्पोर्टेड सरकार है जिसने अपनी बिजली की नाअहली भी खान साहब के कंधे पर डाल दी है। अगर 1 साल से बंद है तो ये लोड शेडिंग पहले क्यों नहीं थी? ये लोड शेडिंग अब क्यों हो रही? क्या अब भी तहरीक इंसाफ का कसूर है? पहले तो लोड शेडिंग नहीं थी, ये
ये इनके आने से अचानक तारें और बेल्ट और नट और काबले हर चीज रुक क्यों गए हैं? कहीं चोरी तो नहीं हो गए? बेखारियों की हुकूमत जो आ गई है। और ये तमाम पावर प्लांट वो हैं जिनकी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एडवांस पेमेंट कर देंगे, बल्कि अगले पूरे साल की पेमेंट करेंगे। ये वही तेल से चलने वाले प्लांट हैं जो महंगी बिजली बनाते हैं और जिनके तय करदा मुआहदे वसी तर कौमी मफाद में पब्लिक नहीं किए जा सकते। तमाम निजी कंपनियां हैं और इन्होंने बहाना कर दिया नई हुकूमत को बिजली फराहम करने से, क्योंकि एतमाद की कमी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी डॉलर 300 से ऊपर चला जाएगा और जब 300 से ऊपर चला जाएगा या मौजूदा 270 तक भी अगर रुक जाता है तो पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी 1 लाख रुपए की औकात सिर्फ 20,000 रुपए रह जाएगी। बाकी पूरी पाकिस्तानी कौम माशियत दान है और ये खुद ही हिसाब लगा लेंगे कि घी, चीनी, दालें, मसाले, सब्जी, दूध, गोश्त, टमाटर, प्याज, मिर्च, मसाला जात किस किस भाव खरीदना पड़ेगा। अब पीछे कुछ बाकी नहीं बचा कि मजीद इंतजार किया जाए। इससे पहले कि हुक्मरान हमारे बच्चों को भूख से मार डाले, खुदारा अपने घरों से बाहर निकल कर सड़कों पर आ जाएं। अब अवाम को इत्तेहाद करना होगा और श्रीलंका की अवाम की तरह अपना हक छीनना पड़ेगा। अगर कौम इसी इंतजार में बैठी रही कि हमें इमरान खान या कोई और कॉल देगा तो फिर निकलेंगे, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अगर इमरान खान अवाम को कॉल देता है तो ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट वाले इमरान खान पर बगावत और गद्दारी के मुकदमात बनाकर सजाए मौत दे देंगे। और ये मुसल्लत टोला इसी इंतजार में है कि इमरान खान ऐसी गलती करे और इनको ये मौका मिले। इसलिए इस महंगाई के तूफान के खिलाफ अवाम को खुद निकलना पड़ेगा। कब तक सब एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे, एक दूसरे को लान तन करते रहेंगे? सब कह रहे हैं कि अवाम नहीं निकल रही और खुद को कोई अवाम समझने को तैयार ही नहीं है। इमरान खान इस वक्त बहुत मजबूर है, वो ऐसी कॉल देकर इनको काटने का मौका नहीं देना चाहता। इनकलाब हमेशा अवाम लेकर आती है, ना कि लीडर तो बाद में इस इनकलाब को थमने और हालात को नॉर्मल करने में मदद करता है, क्योंकि अवाम लीडर की बात सुनती और मानती है। तैयब उर्दगान ने कोई कॉल नहीं दी थी और ना खुद निकल कर टैंक के आगे लेटा था, ये सब अवाम ने किया था। इमरान खान कह चुका है कि कौम को अपनी किस्मत के फैसले अपने हाथ में लेने होंगे। मुल्क के हालात रोज ब रोज बदतर होते जा रहे हैं। जिन्होंने हालात को दुरुस्त रास्ते पर डालना है, उनकी जिद और अना ने इन्हें अपना गुलाम बना रखा है। इस्टेब्लिशमेंट और सियासी और मजहबी माफिया हालिया होने वाले अफसोसनाक वाक़े को इमरान खान से जोड़ने की कोशिश करेंगे और भरपूर प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि तालिबान दहशत गर्दों से इमरान खान साहब ने मुज़ाकिरात की बात की वगैरह। मुज़ाकिरात कौन कर रहा है? राना साहब 22 जून को बता चुके हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि हम तालिबान को मुज़ाकिरात के मेज पर लाया जाए। अवाम अब किसी झूठ को मानने को तैयार नहीं। अवाम अच्छी तरह जान चुकी है कि कौन मुजरिम है। अगर लोगों के बेडरूम की वीडियोस सोशल मीडिया के बेजरर बच्चों की रैकी करने से फुर्सत मिल जाए तो प्लीज मुल्क की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दे दें। लोगों को डराएं, धमकाएं, मारें, कत्ल करें, लोगों के घरों में घुस जाएं, इनकी वीडियोस बनाएं, इनको ब्लैकमेल करें। जो कमजोर हो वो खामोश हो जाएं और जो आगे से सवाल करे उसको अगले जहान पहुंचा दें। बस यही करते आए हैं 75 सालों से। पाकिस्तान में 2 निजाम, 2 कानून और 2 ही आइन है, एक ताकतवर के लिए और एक गरीब के लिए। टूल प्लाजा हो या चेक पोस्ट पर चेकिंग, गरीब को जलील करने, जहनी अबतरी और माली इस्तेसाल के लिए 2 निजाम कार फरमा है। खराबी बहुत इब्तिदाई नोयत की है। जब तक बुनियादी फॉल्ट दूर नहीं किया जाता तब तक इस तरह के हुक्मरान हम पर मुसल्लत रहेंगे, जो हमें जोलियां उठाकर दुआ करने के लिए कहते रहेंगे और खुद हमारा ही माल लूट कर इस पर अय्याशी करेंगे। हम जोलियां तो उठाएंगे मगर बद दुआओं के लिए कि ऐ अल्लाह ऐसे हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ा दे जो हमारे लहू के प्यासे हैं, जिनकी मौजूदगी में हमें अमन और सुकून मुयस्सर नहीं, जो एक जालिम जोकर से ज्यादा कुछ नहीं। ये जब तक मुसल्लत रहेंगे इसी तरह बम धमाके होते रहेंगे, इसी तरह कौम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता रहेगा। डॉक्टर मुईद पीरजादा के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम इस हद तक गिर चुके हैं कि ये अब पूरे मुल्क में दहशतगर्दी कराएंगे और अगला निशाना लाहौर हो सकता है, ताकि जो मिडिल क्लास अपने हुकूक के लिए खड़ी हो चुकी है उनको डराया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।